कहानी तालमेल की ताकत। सीतामढ़ी शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, परिगामा। गांव के पास ही एक बहुत बड़ा घना जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जंगली जानवरों का राज है, इसलिए वहां कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह गांव की एक बकरी अपने छोटे से बच्चे के साथ चढ़ते चढ़ते उसी जंगल की ओर निकल गई। हरी हरी घास की लालच में वे दोनों धीरे धीरे अंदर तक पहुंच गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर आ गए हैं। चलते चलते अचानक वे एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचे। बकरी को लगा शायद ये कोई ठंडी छांव वाली जगह है जहां थोड़ी देर आराम किया जा सकता है। वो अपने बच्चे के साथ गुफा के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बकरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुफा किसी और की नहीं बल्कि एक भयंकर शेर की थी। गुफा में शेर नहीं था, वो शिकार पर गया हुआ था। बकरी घबराई, उसका बच्चा कांपने लगा। बाहर जाने का रास्ता भी वही एक था। तभी दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। बकरी समझ गई कि शेर लौट रहा है। अब बचने का कोई साधारण रास्ता नहीं था। भागना मतलब सीधे शेर के सामने आ जाना। बकरी ने तुरंत अपने बच्चे से फुसफुसाकर कहा, डरना मत, जो मैं कहूँ वही करना। हमारी जान अब हमारे तालमेल पर निर्भर है। शेर गुफा के बाहर पहुंचा। उसने अंदर कुछ आहट सुनी। उसे अजीब लगा कि उसकी गुफा में कौन हो सकता है। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी गुफा के अंदर से बकरी ने ऊंची आवाज में कहा, बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद शेर का मांस खाने को मिलेगा। पिछली बार तो आधा शेर ही मिला था, आज पूरा मिलेगा। बकरी का बच्चा माँ की बात समझते हुए जोर से बोला, हाँ माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से शेर आए तो मजा आ जाए। शेर ये सुनकर ठिठक गया। उसने सोचा, मेरी गुफा में मुझसे भी खतरनाक कौन हो सकता है जो शेर का मांस खाने की बात कर रहा है। शेर के मन में डर समा गया। उसने सोचा, पहले बाहर से पता करता हूँ। तभी बकरी ने फिर आवाज लगाई, बेटा जरा देख तो, बाहर शेर आया कि नहीं, बहुत देर कर रहा है। शेर के कान खड़े हो गए। वो बिना देर किए उल्टे पांव भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, महाराज, आप ऐसे घबराए क्यों भाग रहे हैं? शेर ने हाँफते हुए कहा, मेरी गुफा में कोई भयानक जानवर है जो शेर का मांस खाने की बात कर रहा है। लोमड़ी चालाक थी। उसने सोचा शेर को भ्रम हुआ है। वो बोली, महाराज चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, देखते हैं कौन है। शेर डर रहा था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी पूंछ से बन जाओ ताकि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें साथ लेकर भाग सकूं। दोनों गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर बकरी और उसका बच्चा सब सुन रहे थे। बकरी ने फिर से योजना बनाई। जैसे ही शेर पास आया, बकरी जोर से बोली, बेटा, लगता है एक शेर के साथ कोई लोमड़ी भी आ रही है। आज तो दावत में मजा आ जाएगा। बच्चा भी तुरंत बोला, माँ, इस बार दोनों को एक साथ खाएंगे। ये सुनते ही शेर का डर दोगुना हो गया। उसने सोचा, ये तो पहले से सब जान रहे हैं। वो इतनी तेजी से भागा कि लोमड़ी भी उसके साथ घिसटती चली गई। शेर बहुत दूर जाकर रुका। उसने कसम खा ली कि वो उस गुफा के पास कभी नहीं जाएगा। उधर गुफा के अंदर बकरी ने राहत की सांस ली। शेर के भागते ही वो अपने बच्चे को लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ी और सुरक्षित जंगल से बाहर आ गई। गांव पहुंचकर बकरी ने मानो सबको एक सबक दे दिया। बड़ी ताकत से नहीं, सही समय पर सही तालमेल और समझदारी से भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। सीख, मुसीबत के समय घबराने से नहीं बल्कि आपसी तालमेल, धैर्य और समझदारी से काम लेने से ही जीत मिलती है।